जी देखें, डेमोक्रेसी की यही, जमहूरियत की यही खूबसूरती है कि आप हर बंदे को एहतजाज करने का और राइट ऑफ स्पीच जिसे हम कहते हैं या राइट ऑफ गैदरिंग जो है वो है। मैं जहाँ तक देखती हूँ तो पिछले 4 साल के अंदर खान साहब की हुकूमत ने जितना हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाया है वो शायद ही किसी और हुकूमत ने कभी हिस्ट्री में पहुंचाया हो। आप आम आवाम की बात कर लें तो आप महंगाई का हाल देख लें, आप एमआईएफ के कर्जों के हवाले से बात कर लें तो आप हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन देख लें, आप डिफेंस के हवाले से बात कर रहे हैं तो हमारे पास इस वक्त फंड नहीं है कि फर्दर हम अपने डिफेंस के एक्सपेंसेस जो है उसको भी मीट अप कर सकें। आप मतलब कौन सा वो सेक्टर है जिसको हम उठा के ये बात कर सकें कि जी खान साहब की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है और अवाम बड़ी सेटिस्फाई है, लिहाजा इसको चलना चाहिए। तो देखें, एक टाइम आता है जब अवाम को भी, मेरे ख्याल से वो तमाम लोग जिनको बड़ा शौक था तब्दीली देखने का और जिन्होंने इनको वोट दे के इस स्टेज तक पहुंचाया, आज वो सारे भी शर्मिंदा हैं। क्योंकि आप जरा एक तनासुब में थोड़ा सा ये देखें कि माजी में और मुस्तकबिल में हमारी जो सैलरीज हैं या हमारी जो इनकम के अपॉर्चुनिटीज हैं वो कितनी इंक्रीज हुई हैं और हमारे यहाँ महंगाई कितनी इंक्रीज हुई है। तो जो गरीब था, जो इवन जो मिडिल फैमिलीज थी वो अब गरीब हो गई हैं और जो गरीब था वो गरीब तर हो गया है। तो मेरे ख्याल से कि खान साहब के वो सारे के सारे दावे धरे के धरे रह गए कि ना आप हमें जो है वो पोजीशंस दे सके, ना जॉब्स दे सके मुल्क में किसी को, ना आप अच्छी लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज दे सके, ना आप एम्प्लॉयमेंट दे सके, ना आप महंगाई को कंट्रोल कर सके। इवन यहाँ तक कि अब आप जो है वो मुल्क के एसेट्स जो है वो गिरवी रखवा रहे हैं या बेच रहे हैं। तो मेरे ख्याल से कि अब हमारी आवाम में सियासी शऊर भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, सोशल मीडिया का दौर है, तो लोग जो है वो गलत को अब गलत कहते हैं। सिचुएशंस डेफिनेटली इस तरह की आती हैं जब आवाम और जब लोग थक जाते हैं कि एक बंदा, देखिए आप जब तक अपनी रियाया के मफाद में फैसले नहीं करेंगे, उनको फैसिलिटेट नहीं करेंगे तो फिर ये सारी चीज़ें जो हैं आपको फेस करनी पड़ेंगी। अदरवाइज ये है कि हमारा मुल्क है, डेफिनेटली हम सब जो है वो अपने मुल्क के लिए दुआगो हैं कि इसका जो नक्शे पे, दुनिया के नक्शे पे इसका नाम जो है वो ताहयात जिंदा रहे। बट ये है कि हमें बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटजीज लेनी पड़ेंगी। पिछला अगर थोड़ा सा आप पिछले 6 महीने या 1 साल की हिस्ट्री देखो तो पीटीआई के जितने जलसे हुए हैं बड़े नाकाम जलसे हुए हैं और मुझे लगता है कि ये 27 की जो एक कोशिश है ये भी एक बड़ी नाकाम कोशिश होगी। और मुझे ये भी लगता है कि खान साहब को अब खुद शर्मिंदगी होनी चाहिए उनको कि उन्होंने मुल्क को कहाँ पहुंचा दिया और उनको खुद इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि वो उस बेइज्जती से बचें कि इनसे। इसलिए जो है वो जरूरी है कि जी खान साहब अब घर जाएं क्योंकि वो परफॉर्म नहीं कर सके, ना अपने लोगों के लिए, ना अपने इदारों के लिए, ना आवाम के लिए, तो ना उनके पास टीम है। तो जो 4 साल में परफॉर्म नहीं कर सके उनको 1 साल और भी दिया जाए तो वो परफॉर्म। देखिए, हमें हमेशा ट्रांसफर करने चाहिए अपने पावर्स नई जनरेशन को। और बिलावल साहब न्यू जनरेशन भी हैं, यूथ हैं हमारी, एनर्जेटिक हैं, पोटेंशियल हैं, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर उन्होंने इम्प्रूव किया है, सीखा है, वो अपनी वालदा के नक्शे कदम पे जो है वो चल रहे हैं और मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए वो एक होप हैं अब। और डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो दी जानी चाहिए ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो नजरियाती हैं, जिनके पास टीम है, जिनके पास लोग हैं, टेक्निकल लोग हैं। खान साहब तो एक क्रिकेटर थे और उनको उठा के जो है वो पॉलिटिक्स थमा दी गई। अब वो एम्पायर और बॉलिंग और बैटिंग से बाहर ही नहीं निकलते हैं। वेयर एज हुकूमतें चलाना बहुत टेक्निकल, आपको पूरी टीम चाहिए होती है, आप इंडिविजुअली नहीं कर सकते।